ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक और आध्यात्मिक रूप से जागृत होती है। ये समय योग, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि इस समय में ध्यान और साधना की जाए तो हमारी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी हो सकती हैं। इस लेख में हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व, इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ तथा इच्छा पूर्ति के लिए एक प्रभावी ध्यान विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ज्ञान या दिव्यता, और मुहूर्त का अर्थ है एक विशिष्ट कालखंड। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य एक ऐसे पवित्र समय से है जब आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शुद्धि के द्वार सबसे अधिक खुले होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। इसका समय, स्थान, ऋतु और सूर्योदय के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये प्रातः 3:24 से 5 के बीच माना जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रात्रि के 4 काल: 1. रुद्र काल, शाम 6 बजे 9 बजे विश्राम और मानसिक शांति का समय। 2. राक्षस काल, रात्रि 9 बजे 12 बजे तमोगुण प्रभावी रहता है, नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। 3. गंधर्व काल, रात्रि 12 बजे 3 बजे स्वप्न और अवचेतन मन की सक्रियता का समय। 4. मनोहर काल, प्रातः 3 बजे 6 बजे शुभ ऊर्जा और दिव्य शक्ति का समय। ब्रह्म मुहूर्त मनोहर काल के अंतर्गत आता है, जो कि ध्यान, साधना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लाभ: 1. मानसिक और आध्यात्मिक शांति। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत, निर्मल और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। 2. इच्छा पूर्ति और संकल्प सिद्धि। इस समय किया गया ध्यान और प्रार्थना अत्यधिक प्रभावी होती है, जिससे हमारी इच्छाएं शीघ्र पूरी होने लगती हैं। 3. शुद्ध वायु और स्वास्थ्य लाभ। प्रातःकाल की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क ताजगी से भर जाते हैं। 4. अवचेतन मन की सक्रियता। सुबह के समय हमारा अवचेतन मन अत्यधिक ग्रहणशील होता है, जिससे सकारात्मक विचार और संकल्प आसानी से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। पूर्ति ध्यान विधि 7 दिन का प्रयोग। यह विधि कैसे कार्य करती है? ये ध्यान विधि मुख्य रूप से आज्ञा चक्र, भौहों के बीच स्थित तृतीय नेत्र पर केंद्रित होती है। आज्ञा चक्र संकल्प और चेतना का केंद्र होता है। जब हम इसमें ध्यान केंद्रित करके कोई संकल्प दोहराते हैं तो वो अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाता है और शीघ्र पूरा होने लगता है। इस ध्यान को करने से पहले कुछ सावधानियां: यदि आपको हृदय रोग या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस विधि का अभ्यास न करें, क्योंकि इसमें श्वास को रोककर रखना होता है। इस विधि का उपयोग केवल सकारात्मक और शुभ इच्छाओं की पूर्ति के लिए करें। किसी के अहित की कामना न करें, अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ध्यान विधि का चरणबद्ध तरीका। चरण 1. ब्रह्म मुहूर्त में जागना और तैयार होना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। ध्यान करने के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें, जहां ताजा हवा आती हो। चरण 2. ध्यान मुद्रा में बैठना। सुखासन या पद्मासन में बैठें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और आंखें बंद करें। चरण 3. मन को शांत करना और संकल्प लेना। कुछ मिनटों तक अपनी श्वास को सामान्य करें और मन को पूरी तरह शांत करें। अब अपनी एकमात्र सबसे प्रिय इच्छा को स्पष्ट रूप से मन में दोहराएं। चरण 4. आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी मानसिक दृष्टि थर्ड आई को भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद रखते हुए कल्पना करें कि वहां एक दिव्य प्रकाश है। चरण 5. श्वास रोककर संकल्प दोहराना। एक लंबी गहरी श्वास लें और इसे अंदर ही रोककर रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखें और मन में अपने इष्ट देवता, गुरु या परमात्मा का स्वरूप देखें।
अब अपनी इच्छा को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में 3 बार दोहराएं, जैसे हे प्रभु, मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। हे गुरुदेव, कृपा करें, मेरा ये कार्य सिद्ध हो। चरण 6, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। जब तक संभव हो श्वास को अंदर रोके रखें, फिर धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़ें। चरण 7, इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक दोहराएं। इसी प्रकार 10 मिनट तक ये चक्र दोहराते रहें। 7 दिनों तक नित्य इसका अभ्यास करें। इस विधि का वैज्ञानिक पक्ष। 1, आज्ञा चक्र का प्रभाव। ये चक्र मन को एकाग्र करता है और हमारी इच्छाओं को अवचेतन मन में प्रविष्ट कराता है। 2, श्वास नियंत्रण प्राणायाम। इससे मानसिक स्पष्टता और संकल्प शक्ति बढ़ती है। 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब कोई विचार बार बार अवचेतन में जाता है तो वो ऊर्जा बनकर हमारी ओर आकर्षित होता है। 4, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है, जो हमारे विचारों को शीघ्र फलीभूत करती है। यदि आप किसी समस्या में हैं, जीवन में किसी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं या आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, तो ये ध्यान विधि आपके लिए अत्यंत प्रभावी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ये साधना अभ्यास आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। आप इस ध्यान विधि को कब से शुरू कर रहे हैं? हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अपने अनुभव साझा करें।